जन्माष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई और उसने कहा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वसुदेव ने उसे रोका और कहा, राजन, आप चिंता न करें, हम अपनी हर संतान को आपके पास ले आएंगे, आप उन्हें जो चाहें वो कर सकते हैं। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने उन सभी को बहुत बेरहमी से मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में बलराम का जन्म होने वाला था, लेकिन योगमाया ने उन्हें देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब बारी थी 8वें पुत्र की। भाद्रपद महीने की अष्टमी की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं, बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। आधी रात को अचानक भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले चुका हूँ। तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो और उनकी बेटी को यहाँ ले आओ। इतना कहने के बाद भगवान एक शिशु के रूप में बदल गए। तभी कारागार के सारे ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और सारे दरवाजे भी खुल गए। वसुदेव ने बालकृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वो उसके हाथ से छूट गई और आसमान में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख कंस, तेरा विनाश करने वाला तो जन्म ले चुका है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हुए और उन्होंने अपनी कई लीलाएं दिखाईं। अंत में उन्होंने कंस का वध करके अधर्म का नाश किया और धर्म की फिर से स्थापना की। आपकी दी हुई कथा सच में बहुत ही भावपूर्ण है और इसे सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को एक 7-8 मिनट की स्क्रिप्ट में भी बदल सकती हूँ, जिसे आप अपने YouTube चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा को एक स्क्रिप्ट के रूप में लिखूं?